सामने के फ्रेम में प्रतिभा सिंह प्रत्याशी हायाघाट विधानसभा, संजीव ठाकुर विधानसभा प्रभारी, उनके बगल में कृष्ण मोहन चौधरी श्रीरामपुर निवासी। देख सकते हैं ये सभी लोग आज महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, जन सुराज के लिए महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। भगवान झा को आप देख सकते हैं पीला कुर्ता में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात बता दें कि जन सुराज की विजन की अगर बात करें तो दृष्टिकोण एक समृद्ध और सशक्त बिहार बना है, जहाँ जनता की भागीदारी, ऐसा शासन आए जो किसी व्यक्ति या दल का न होकर जनता का हो। इसका लक्ष्य बिहार के लोगों को एकत्रित करना, उनकी आवाज़ को सुनना और एक ऐसा नया बिहार बनाना जो समावेशी विकास को बढ़ावा दे और समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करे। मुख्य बिंदु बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर लगातार लाठी खाते रहे लेकिन प्रचार करते रहे। मुख्य बिंदु है कि समृद्ध बिहार का निर्माण करना है। साथ ही जन सुराज का अंतिम लक्ष्य देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में सकारात्मक बदलाव लाना और उसे समृद्ध बनाना है। जनता का सुराज, सामूहिक प्रयास, समावेशी विकास, इस परिकल्पना का उद्देश्य सभी वर्गों को अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का ध्यान रखना है, लोगों को जोड़ना। साथ ही विभिन्न ऐसे योजना है जो जन सुराज के लोगों के द्वारा गांव-गांव बताया जा रहा है। इन सभी लोगों को देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आसपास के जगहों से आई हुई थी, गांव की महिलाएं थी काफ़ी संख्या में जो जुड़ी हुई है जन सुराज को मजबूत करने के लिए। एक अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिलता है और सुनने के लिए मिलता है गाँव-गाँव कि जन सुराज को इस बार जिताना है। बहुत सारे ऐसे लोग चर्चा करते रहते हैं, तो लग रहा है कि कहीं न कहीं जन सुराज के द्वारा जो मेहनत किया गया, आज भगवान बाबू झा के दरवाजे पर यह महत्वपूर्ण बैठक जन सुराज का हुआ है, जिसमें सभी प्रत्याशी को आना था। 2 प्रत्याशी यहाँ पहुंचे हुए हैं। बता दें कि जन सुराज के बैनर तले जो आज भगवान खास ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में काफ़ी संख्या में लोग जुटे, जिसमें हायाघाट विधानसभा के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर विपिन भास्कर, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, हायाघाट विधानसभा प्रभारी संजय ठाकुर, पिंकूलाल देव, हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष कृष्ण मोहन चौधरी, हायाघाट प्रखंड महामंत्री भगवान बाबू झा, हायाघाट प्रखंड युवा अध्यक्ष राधा कृष्ण जी, बहेरी प्रखंड अध्यक्ष विनीत झा, बहेरी प्रखंड युवा संयोजक दिवाकर कुमार, बहेरी प्रखंड महामंत्री जैसे सैकड़ों लोग मौजूद हैं। साथ ही एक्टिव नेता में से दिलीप पासवान को भी हमने देखा कि निमेठी निवासी है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। श्रीरामपुर पंचायत के सरपंच जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हम रिक्वेस्ट करके आप लोगों से बोल रहे हैं, कम से कम थोड़ा जिम्मेदारी लीजिए कि कार्ड वहाँ पे। हायाघाट विधानसभा के प्रोग्राम में जो अभी आप लोगों का बैठक हुआ है, ये बैठक किस लिए रखा गया है, क्या कहना चाहती हैं? अभी हम लोग पूरे हायाघाट विधानसभा में हम लोग बिहार बदलाव यात्रा करने जा रहे हैं और आज इसी के लिए ये बैठक अरेंज किया गया था और हमारे प्रभारी महोदय को ये पूरा कार्यभार दिया गया है कि कैसे ये यात्रा निकलेगी, कैसे ख़त्म होगी, कहाँ से शुरुआत होगा, ये सारा व्याख्या इनको करना होगा और हम लोग इनको सहयोग करेंगे। जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम लोग जितने भी हम लोग प्रत्याशी हैं यहाँ के, सब हम लोग सहयोग करेंगे उस यात्रा के। ये प्रत्याशी के लिए यात्रा नहीं है, ये हमारे जन सुराज के लिए यात्रा है, जो घर घर पहुंचाना है। और जन सुराज क्या है, जो बचे हुए लोग हैं उन तक इस बात को लेके जाना है। यही हमारे यात्रा का मूल उद्देश्य है कि हर गांव में, हर तबके में, हर पंचायत में, हर टोला में लोग जन सुराज को जाने, पहचाने और उनका जो मोटो है वो मोटो पहचान कर आगे जन सुराज के लोगों को वो विजयी बनाए। खासकर जिस तरह से आप लोग टीम वर्क में काम कर रही हैं, तो कहाँ तक आप लोगों का काम पहुँच चुका है? मतलब कहाँ तक पार्टी का जो वर्क है, जैसे कि लोगों को पहुँचाना कि भाई जन सुराज क्या है, प्रशांत किशोर क्या है, या दूसरी पार्टियाँ क्या है, हम क्या हैं, कहाँ तक पहुँच चुका है? एक तो पारिवारिक लाभ जो कार्ड बन रहा है, उससे तो बहुत सारे जगह पे ये बात फैल चुकी है कि जन सुराज क्या चाहता है जनता से और जनता को क्या देना चाहता है। वो सारी बातें हैं, वो 5 चीज़ों पे जन सुराज अडिग है। वो 5 चीज़ें हर हालत में ही होनी है। उस चीज़ को जहाँ कुछ लाभान्वित नहीं हुए हैं, उस जगह पे भी हम लोग को एक टारगेट है कि हम लोग पहुँचेंगे, जितना जल्द हो सके हम लोग उस जगह पे भी पहुँचेंगे और यही उद्देश्य लेते हुए ये यात्रा का हम लोग करना शुरू करें। पहली बार विधानसभा चुनाव में सभी लोग भाग ले रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है कि नहीं? लोगों का जो आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, किस कदर मिल रहा है? जन सुराज का तो एक करंट है, आप चारों ओर देख सकते हैं कि सिर्फ एक नोटिस क्या, एक फ़ोन पे सारे लोग जमा हो जाते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है किसी भी पार्टी के लिए। और जन सुराज का तो ऐसा लहर चला हुआ है कि मुझे लगता है कि ये लहर जो है सो कब तूफान में या सुनामी में बदलेगा। पूरा नाम आपका? मेरा नाम प्रतिभा सिंह है।
14 तारीख से 14/9 से यात्रा हम लोगों का शुरुआत करने वाले हैं। हम लोग बिहार बदलाव यात्रा, जिसमें सभी हमारे जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं वो साथ में रहेंगे। साथ में जितने हमारे सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, जन स्वराज के सभी रहेंगे। और हम लोग यहाँ से जन स्वराज की और साथ यात्रा करते हुए परिवार लाभ कार्ड में भी कोई दिक्कत नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए यात्रा भी चालू रहेगा और परिवार लाभ कार्ड भी चालू रहेगा बनना, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये हम लोगों का हार्दिक इच्छा है कि उस दोनों चीज़ काम साथ साथ चले। सभा के दौरान हम लोगों का कोशिश यही रहेगा कि जितने भी गांव हैं सभा है, वो सभी गांवों से हम लोग प्रदेश से निकलें और लगभग मेन जो बड़े बड़े गांव हैं वहाँ पे एक सभा किया जाए, छोटा सभा किया जाए और सभा करते हुए आगे बढ़ा जाए। लगातार ठीक ही सुन रहे हैं, सुनामी आएगा ही, जन स्वराज की सुनामी आएगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी। हम लोगों का जो विजन है, प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, वो विजन को देख के ही कोई आदमी आ रहे हैं, कोई भी नेता कोई पार्टी बदल के जो आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी की विजन के ऊपर ही, और हम लोग भी जुड़े हुए हैं उनके विजन से ही। क्योंकि बिहार को व्यवस्था बदलना है, सत्ता परिवर्तन नहीं करना है, व्यवस्था, बिहार की व्यवस्था को बदलाव करना है। उस व्यवस्था के बदलाव के साथ ही सभी आदमी जुड़ रहे हैं। हाया घाट का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि बहुत जगह पर रास्ता नहीं है, सही जगह से सभी पंचायतों में नहीं पहुंचा जा सकता है। दूसरा मुद्दा है पानी का, जो पानी नहीं है। तीसरा मुद्दा है स्कूल सही से नहीं है जहां बच्चे पढ़ें। हाया घाट में सामने सरकार से अब हमारी सरकार बन जाएगी तो जो जितने चीज़ हैं आपने बोला है वो सभी चीज़ को सुदृढ़ किया जाएगा। और मेरा मूल मुद्दा ही है शिक्षा को लेके, शिक्षा और पलायन को ही लेके मेरा मूल मुद्दा है कि उसको सही किया जाएगा। मैं जन स्वराज की सरकार बनेगी, व्यवस्था बनेगी तो। सबसे पहले मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर है, हाया घाट विधानसभा प्रभारी हूँ मैं। नहीं, ये तो बैठक हुई है मुख्य रूप से कि ये बिहार बदलाव यात्रा हम लोगों को जितने यहाँ पे हम लोग हैं पदाधिकारी लोगों के साथ में प्रभारी जी के नेतृत्व में यहाँ पे जो बिहार बदलाव यात्रा करेंगे, जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं हर विधानसभा से, तो सब लोगों को मिल कर के जन स्वराज बिहार बदलाव यात्रा हर पंचायत में, हर गांव में पहुंच करके ये जो जगाना है, जन स्वराज के बारे में पूरे पहुंचाना है, न्यूज़ पहुंचाना है, तो इसलिए यही लेकर के आज बैठक की है। आपने लोगों को संबोधन किया है तो क्या मुख्य क्या बता रहे थे आप लोगों को, जो यहाँ जो लोग बैठक में शामिल हुए थे उनको क्या बता रहे थे? नहीं, उनको तो बताना यही है कि ये सबसे राय विचार यही कर रहे थे, रूट मैप लेकर के मेन था इस पे चर्चा का विषय कि हम लोग किधर से रूट मैप तैयार करें, कहाँ से कहाँ पे, कहीं पे जैसे नुक्कड़ सभा होगी उस टाइप से कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करें, इस पे मेन हम लोग विचार विमर्श किए हैं अपना। आपका नाम? विपक्षी दल हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। समझ सकते हैं ना, जब लाभ कार्ड जब बन के तैयार होगा, जब जन स्वराज की सरकार आएगी तभी जाकर के हम समझ सकते हैं ना कि ढकोसला था या रियल में ये बदलाव की जो था वो जो व्यवस्था परिवर्तन का बात कर रहे हैं हमारा जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी भी बराबर बोल रहे हैं। तो जब ये सरकार आएगी तभी पता चलेगा ना कि वो जो 20,000 तक का जो लाभ मिलेगा इस कार्ड के माध्यम से, तो ये ढकोसला था या सही मायने में धरातल पे उतर गया ये, जब जनता के बीच और उस चीज़ का विजन भी पूरा सब चीज़ ब्लूप्रिंट उसका तैयार हुआ रखा है कि कैसे हमें प्लान को बंद करना है। बुजुर्गों के लिए कैसे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि उनको कम से कम 2,000 रुपये वृद्धा पेंशन के तौर पे मिलना चाहिए, तो यही चीज़ है। पूरा नाम आपका? मेरा नाम इंजीनियर विपिन भास्कर। बताएं कि अपने सोच को कैसे डेवलप कर रहे हैं आप लोग पार्टी में, कैसे? देखिए, हम लोग प्रशांत किशोर जी के जो विचारधारा है उस विचारधारा को हर घर तक, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आज तक आप देखे होंगे, जैसे अभी हमारे सभी लोग बताए ही हैं आपको पीएलसी कार्ड क्या है, तो पीएलसी कार्ड आज तक कोई पार्टी आप लोग भी देखे होंगे कि ऐसा कोई दल नहीं था जो क्या करेंगे आगे वो पहले बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। हमारे प्रशांत जी की विचारधारा उनसे अलग है, इसलिए अलग है कि हम जो कह रहे हैं, क्योंकि वो 2.5 साल जब पदयात्रा कर लिए हैं तब वो 5 चीज गांव के चलने के बाद वो जो राय निकला कि सबसे पहले परिवार अगर समृद्ध होगा तभी हमारा समाज समृद्ध होगा। आज तक क्या होता रहा कि हमारा जितना भी लीडर बना या प्रतिनिधित्व जो हम लोगों का किया
वो सिर्फ कह के पेपर पे तो कहता है कि हम ये कर देंगे, लेकिन आज तक जीवन में किया नहीं। ये आप लोग भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। हमारे प्रशांत किशोर जी जब 2.5 साल पदयात्रा कर लिए हैं, तब वो 5 मुद्दा निकाले, क्या? परिवार को समृद्ध करने का। उसी का हम लोग गारंटी कार्ड बना के दे रहे हैं। जैसे राशन कार्ड में लूट होता है, तो जैसे आज तक किसी ने शोषित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उसकी आवाज़ आज तक उन लोगों को सिर्फ ठगा गया। हमारे प्रशांत किशोर जी किन्हीं को ठगने का काम नहीं कर रहे हैं। ये जो 5 चीज़ लेके आए हैं पीएलसी कार्ड के माध्यम से, ये गारंटी कार्ड है कि अगर हर आदमी उसको आधार से लिंक होकर बनाया जा रहा है, ताकि ये योजना के लिए भविष्य, अभी जैसे राशन में पैसा लग रहा है, ये कार्ड अगर उसके पास आज बन जाता है तो ये गारंटी के साथ हमारी सरकार ये योजना उसके घर तक लेके जाएगी। उसको प्रखंड आने की जरूरत नहीं है, हम लोग घर घर पहुंचाएंगे। इसलिए हमारे प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा है, पीएलसी कार्ड बनाने की प्राथमिकता है, हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं इसीलिए। और 5 चीज़ क्या है? उस 5 चीज़ में अहम है कि सब लोग को पता है, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ है। उन्होंने उस कार्ड में यही लिखा है कि 10 से 12 हज़ार की नौकरी, ज़्यादा का लाभ तो ज़्यादा का है, लेकिन हम लोग मिनिमम कैलकुलेशन उनका जो है सो कर रहे हैं कि 20,000 प्रति परिवार फायदा है। अब कैसे फायदा है हम ये बता दें कि 10 से 12 हज़ार मिनिमम ही हम जोड़ के चल रहे हैं। कि वो बोल रहे हैं कि प्रखंड में और उसको जिला में नौकरी देने की गारंटी, उसका हमारा वो एजेंडा तैयार है। दूसरा, बुजुर्गों का 2,000 पेंशन की घोषणा आप लोग सुने होंगे मीडिया में भी कि वो आज 2 साल से कह रहे हैं। तो आज 20 साल से जो नीतीश कुमार जी वो 400 से 410 नहीं किए, आज हमारी पार्टी का ऐसा तूफान और आंधी और सुनामी चल रहा है कि वो इतने घबराए हो कि देख रहे होंगे कि आप कितनी घोषणाएं पे घोषणा हो रहे हैं। आज वो 400 से 1100 एक ही बार में हो गया। लेकिन हमारी प्रशांत किशोर जी कहे हैं कि हमारी सरकार नवंबर में बनेगी, 1 दिसंबर से सभी बुजुर्गों को, दिव्यांगों को 2,000 रुपया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी बात है कि हर परिवार में 15 साल से छोटे बच्चे हैं। आज सरकारी स्कूल की व्यवस्था क्या है, सब जो जान रहे हैं कि वहाँ खिचड़ी खा के पढ़ाई कुछ हो नहीं रही है, भवन जर्जर है। कब गिरेगा, देखने को न्यूज़ में भी सुने होंगे आप लोग कि कितने छत गिरे हैं, बच्चे मरे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारे प्रदेश की मुखिया की ही तो है। अगर हमारी प्रदेश की मुखिया हमारे जो प्रदेश के भविष्य हैं उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो हम उनको क्यों रखेंगे? तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम जब सरकारी स्कूल की व्यवस्था, जैसे नेतरहाट विद्यालय का एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अब झारखंड चला गया है, पहले बिहार में था, उस टाइप का विद्यालय हमारा खोलने का प्लान है हमारी सरकार का प्रखंड में। तो एक बार में तो खुला नहीं जा सकता है, लेकिन बिहार की जो बजट है उसमें हम लोग हर साल एक प्रखंड में एक विद्यालय खोल सकते हैं। उनका भी यही है कि हम 1 साल में एक प्रखंड में खोलते जाएंगे, और जब ये खुलेगा तब तक लोगों को हम ये संसाधन देंगे कि वो अपने प्राइवेट स्कूल में वो अपने बच्चे, कोई भी गरीब गुरबा, दलित, वंचित, शोषित परिवार का बच्चा, मतलब परिवार इतना सक्षम नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सके, तो उनके लिए सरकार बनते ही ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट में लिखा दीजिए ना, उसकी सारी भरपाई सरकार करेगी, करेगी। सारी बात सुन लिया जाए। हाँ। 2 बात और है। जो चौथी बात क्या है, जैसे हमारे परिवार में, गरीब परिवार में पढ़ी लिखी अनपढ़ बहुत सारी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, अनपढ़ है, उनको कोई पूंजी नहीं मिलता है रोजी रोजगार के लिए। तो अभी इससे पहले जीविका दीदी को एक समूह बना करके हमारे नीतीश जी पैसा दे रहे थे, जिसमें 30% ब्याज लग रहा था। वो 6 महीने 1 साल से जब प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे उस विषय पर, तो उनको घटा के वो 12% पे ले आए हैं। अब हमारे प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि हम जब हमारी सरकार यानी जनता की सरकार जब आप लाएंगे, तो उस अनपढ़ गरीब महिला जो पूंजी ले करके कुछ व्यवसाय करना चाहती है, क्योंकि बहुत अनपढ़ महिला के पास इतना स्किल तो है ना, जो सिलाई मशीन का चला सकती है, बुनकर का काम कर सकती है, राशन का दुकान चला सकती है, कपड़ा दुकान चला सकती है। तो उनके लिए 2 से 5 लाख तक 4% के ब्याज पर उनको पूंजी मिलेगा, जिससे 2500 रुपया प्रति माह उनको बचत होगा। ये भी उस कार्ड में है। लास्ट है क्या, किसान के लिए कि किसान अभी तक खाने की खेती कर रहे थे, उन्होंने कहा जो कम से कम गरीब आदमी खेती करता है उसको लेबर कॉस्ट 2500 रुपया देना पड़ता है। अगर वो नगदी फसल कर लेते हैं तो उनको 2500 रुपया जो वो पे कर रहे थे उनको पे नहीं करना है। वो अपने खेत में काम करवाएंगे, उसको मनरेगा से जोड़ के वो 2500 रुपया का लाभ उस परिवार को मिलेगा। यानी हर एक परिवार में पलायन वाले बेरोजगार युवक हैं, हर परिवार में बुजुर्ग महिला पुरुष है, हर परिवार में 15 साल से छोटा बच्चा है, हर परिवार में पढ़ी या अनपढ़ महिला है जो कुछ करना चाहती है, हर परिवार में किसान है। उन्हीं के लिए 5 योजना है जो मिनिमम कैलकुलेशन वो 20,000 का है। पूरा नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण मोहन चौधरी हुआ।
संगठन महामंत्री हम हैं हायाघाट प्रखंड के। आज यहाँ बैठक हुआ है, कौन गांव में हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ये बैठक आज पौराम पंचायत के पौराम गांव में श्री भगवान बाबू झा के घर, जो कि हायाघाट के जन सुराज से युवा प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ, उन्हीं के दरवाज़ा पे रखा गया है, मेरे ही दरवाज़ा पे रखा गया है। इस बैठक का मूल उद्देश्य था कि हम लोग कल से हम लोगों को एक गाइडलाइन मिला है जन सुराज की तरफ से कि 10 तारीख से बिहार बदलाव यात्रा निकालना है। इसी का रोड मैप बनाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे थे। इसमें संभावित प्रत्याशी भी थे और विधानसभा के प्रभारी और भी बहुत सारे पदाधिकारी भी थे। शुरुआत 14 तारीख से हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को इसमें आमंत्रित करता हूं, हायाघाट प्रखंड के सभी जनता को इसमें आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, बिहार बदलाव यात्रा में जुड़िए, फिर बिहार में बदलाव को लाइए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके चैनल। मेरा नाम भगवान बाबू झा, हायाघाट युवा प्रखंड।